साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज में सेकेंड चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर का अध्ययन करेंगे। ए फेलो ट्रेवलर जिसका हिंदी में अर्थ होता है सहयात्री। इसे लिखा है एजी गार्डनर जी ने। चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता था। विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉड पहुंचा इनटू द कैरेज, कैरेज मीन्स होता है डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में फर्स्ट पहले। तो जो आथर कहते हैं आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, मैं नहीं जानता था कि हम में से कौन डिब्बे के अंदर पहले पहुंचा। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ही वॉज इन द कैरेज, की डिब्बे के अंदर। एट ऑल, बिल्कुल। समटाइम्स, यानी कुछ समय से ही। मैं यह बिल्कुल नहीं जानता था कि वह डिब्बे में कुछ समय पहले से ही था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी। फॉर लंदन टू ए मिडलैंड, लंदन से मिडलैंड के लिए यह आखिरी ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन, यानी कि धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। इन इन्फिनिटली, यानी कि अनंत रूप से। लेजरली, धीमे धीमे ट्रेन थी। तो जो ट्रेन थी वो वास्तव में इन्फिनिटली, अनंत रूप से धीमे धीमे चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज, उन ट्रेनों में से एक थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक थी। विच गिव यू, जो आपको देती हैं अंडरस्टैंडिंग, समझने की। ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी मीन्स होता है अनंत काल का। तो यह उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको यह याद दिलाती थी या समझने में आसान करती थी अनंत काल को, अनंत काल को समझने में आसानी प्रदान करती थी। तक का अर्थ देखते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द फर्स्ट कैरेज, मैं यह नहीं जानता था कि हम में से कौन कैरेज यानी डिब्बे में पहले पहुंचा। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम्स, वास्तव में मैं यह बिल्कुल नहीं जानता था कि वह डिब्बे में पहले से ही मौजूद था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, यानी कि लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए यह आखिरी ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन, यानी कि धीमे धीमे चलने वाली ट्रेन थी। इन इन्फिनिटली, लेजरली ट्रेन, अनंत काल से धीमे धीमे चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक थी। विच गिव यू अंडरस्टैंडिंग फॉर इटर्निटी, जो आपको अनंत काल को समझने में सहायता प्रदान करती हैं। ये देखते हैं। इट वॉज टॉलरेबली फुल, इट वॉज, यह थी। टॉलरेबली, खासा। फुल, भरी हुई। व्हेन, जब। इट स्टार्टेड, यह शुरू हुई थी, यानी कि जब यह चलना शुरू हुई थी, ट्रेन की बात कर रहे हैं। जब यह चलना शुरू हुई थी तब यह खासा भरी हुई थी। एज वी स्टॉप्ड, यानी कि जैसे हम रुकते थे। बट, लेकिन। एज वी स्टॉप, जैसे ही हम रुकते थे। एट द सब अर्बन स्टेशन, सब अर्बन मीन्स होता है उपनगरीय स्टेशन, स्टेशनों पर। जैसे ही हम सब नगरी के जो स्टेशन थे, नगरों के जो स्टेशन थे, वहाँ पर हम लोग जैसे ही रुकते थे। द ट्रेवलर्स, जो यात्री थे। एलाइटेड, उतरते थे। इन वंस, एक एक करके। एंड टूज, या फिर दो दो करके। तो जैसे ही हम लोग सब नगरीय स्टेशनों पर, यानी कि ट्रेन रुकती थी, तो जो यात्री थे वो एक एक करके या दो दो करके उतरते रहते थे। एंड बाय द टाइम, और उसी समय। वी स्टॉप्ड, हम रुके। एट द आउटर रिंग, आउटर रिंग मतलब होता है बाहरी सीमा को। लंदन, लंदन के बिहाइंड, पीछे छोड़ चुके थे। और उसी समय कह रहे हैं कि जब ट्रेन रुकी थी और उसी समय हम लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ चुके थे। आई वॉज एलोन, यानी कि मैं अकेला था। एलोन मीन्स होता है अकेला। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। और रैदर, या फिर वास्तव में। रैदर, वास्तव में। आई थॉट, मैं सोच रहा था। आई वॉज एलोन, कि मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक है कह रहे हैं कि मैं अकेला था, अथवा वास्तव में मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, देयर इज ए, यह है। प्लीजेंट, सुखद। सेंस, अनुभव। ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता का यह सुखद अनुभव है। अबाउट बीइंग एलोन, एलोन अकेले होना। इन द कैरेज, डिब्बे में। तो किसी डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है। दैट इज ज्वेल्टिंग, यह क्या करती है? ज्वेल्टिंग, ज्वेल्टिंग मीन्स क्या होता है? झटका देती है। एंड नॉइसिंग, और शोर भी मचाती है। तो यहाँ पर एजी गार्डनर जी कहते हैं कि जो कि झटका देती हुई आवाज के साथ, जो कि झटका देती हुई आवाज के साथ थ्रू द नाइट, रात्रि में चले जा रही है। इट इज लाइबर्टी, लाइबर्टी मीन्स क्या होता है? आज़ादी होती है। लाइबर्टी मीन्स क्या होता है? आज़ादी। एंड अरसंट्रेंट, यानी कि बेसब्री। इज ए वेरी, बहुत ही। एग्रीएबल, एग्रीएबल मीन्स क्या होता है? सुखद। फॉर्म, रूप होती है। तो आज़ादी और जो बेसब्री होती है बहुत ही सुखद रूप होती है। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू लाइक, जो आपको पसंद हो। तो एजी गार्डनर जी कहते हैं कि उस अकेले डिब्बे में यू कैन डू, आप कर सकते हैं। एनीथिंग, कुछ भी। यू लाइक, जो आपको पसंद हो। यू कैन टॉक,
टॉक टू योर सेल्फ, यानी कि आप खुद से बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हैं योर सेल्फ, खुद से। एज लाउड एज यू प्लीज, एज लाउड जितनी जोर से चाहें, एज यू प्लीज जितना कि आपको पसंद हो, उतनी तेज जितना कि आपको पसंद हो। एंड नो वन, और वहाँ पर कोई नहीं होगा, विल हियर यू, जो आपको सुने। हियर मीन्स होता है सुनना, यू आपको। एंड कह रहे हैं कि नो वन, और वहाँ पर कोई नहीं होगा, विल हियर यू, जो आपको सुन सके, यानी कि आपको कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मीन्स होता है बहस, आप बहस कर सकते हैं आउट विद जॉन्स, जॉन्स के साथ। जॉन्स यहाँ पर एक काल्पनिक व्यक्ति है जो कि उस ट्रेन में माना गया है। तो जो एजी गार्नर जी कहते हैं कि आप बहस कर सकते हैं जॉन्स के साथ भी। एंड रोल, और उसे लुढ़का सकते हैं, उसे लुढ़का सकते हैं। हिम, उसे। ट्रिम्पेंथली, ट्रिम्पेंथली विजयपूर्वक, आप उसे विजयपूर्वक लुढ़का सकते हैं। इन द डस्ट, कहाँ पर, धूल में। विदाउट फियर, बिना किसी डर के। ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, जवाबी हमले के। काउंटर स्ट्रोक मीन्स क्या होता है, जवाबी हमले के। तो एजी गार्नर जी कहते हैं कि आप जॉन के साथ बहस भी कर सकते हैं और उसे विजयपूर्वक लुढ़का सकते हैं। कहाँ पर, धूल में। आप उसे धूल में विजयपूर्वक लुढ़का सकते हैं बिना किसी जवाबी हमले के डर के। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं। ऑन योर हेड, अपने सर के बल, तो आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो, और वन, और वहाँ पर कोई नहीं होगा, विल सी यू, जो आपको देखे। कह रहे हैं कि आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं और वहाँ पर कोई नहीं होगा जो आपको देख रहा होगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। एंड डांस, और नृत्य कर सकते हैं। ए टू स्टेप, यानी कि एक और दो कदम, एक और दो कदम पर आप वहाँ पर नृत्य कर सकते हैं। और प्रैक्टिस और अभ्यास भी कर सकते हैं आप गोल्फ स्ट्रोक। गोल्फ स्ट्रोक क्या होता है, गोल्फ एक खेल होता है, उसमें स्ट्रोक मारी जाती है, यानी कि गेंद को हम लोग एक डंडे से मारते हैं, तो वही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्ले, और खेल सकते हैं। मार्बल्स, मार्बल्स मीन्स कंचे, यानी कि संगमरमर की गोलियाँ, तो आप वहाँ पर ट्रेन में संगमरमर की गोलियाँ भी खेल सकते हैं। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, तो ट्रेन की फर्श पर आप क्या कर सकते हैं कि जो संगमरमर की गोलियाँ होती हैं ना, आप उन्हें भी खेल सकते हैं। विदाउट लेट्स, बिना किसी बाधा के। और हिंड्रेंस, यानी कि संकोच के, तो बिना किसी बाधा और संकोच के आप मार्बल्स को कहाँ पर, ट्रेन की जो फर्श है ना उस पर खेल सकते हैं। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं। द विंडो, खिड़कियों को, आप खिड़कियों को खोल सकते हैं। और शट, शट मीन्स बंद करना, या फिर शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इट, विदाउट, बिना किसी। प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग मीन्स होता है उत्तेजक। ए प्रोटेस्ट, विरोध के, बिना किसी उत्तेजक विरोध के आप जितनी बार चाहें, यानी कि विंडोज़ को, खिड़कियों को खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं, क्योंकि उस ट्रेन में कोई है ही नहीं। यू कैन ओपन बोथ, आप दोनों को खोल सकते हैं विंडोज, खिड़कियों को, आप चाहें तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं। और शट बोथ, या फिर दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो, आप जारी रख सकते हैं। ऑन ओपनिंग, यानी कि खोलना, आप खोलना जारी रख सकते हैं, वास्तव में आप खोलना जारी रख सकते हैं। देम, उन्हें। एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद करना भी जारी रख सकते हैं। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, फेस्टिवल त्योहार के रूप में, फ्रीडम स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता के एक प्रकार के पर्व के रूप में आप खिड़कियों को खोलना और बंद करना जारी कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप कोई भी किनारा ले सकते हैं। यू चूज, जो आपने चुना हो, आप अपने द्वारा चुने हुए कोने को ले सकते हैं। एंड ट्राई, और कोशिश कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम, उन सभी पर। इन टर्न, यानी कि बारी बारी से। टर्न मिस होता है बारी बारी से, तो कह रहे हैं कि आप वो कोना ले सकते हैं जिसे आपने चुना हो और आप सभी कोनों को बारी बारी से ट्राई, उन पर बैठने की कोशिश कर सकते हैं। यू कैन लाई, यानी कि आप लेट सकते हैं। एट फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी लंबाई के द्वारा, तो आप अपनी पूरी लंबाई के द्वारा लेट सकते हैं। ऑन द कशंस, यानी गद्दों पर। एंड इंजॉय, और आनंद ले सकते हैं, तो कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी लंबाई से लेट सकते हैं उन गद्दों पर और उनका आनंद ले सकते हैं। द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, यानी कि तोड़ सकते हैं। द रेगुलेशंस, रेगुलेशंस मीन्स क्या होता है, नियम। रेगुलेशंस मीन्स क्या होता है, नियम को, तो कह रहे हैं कि आप नियमों को तोड़ सकते हैं। एंड द पॉसिबल, जैसा कि संभव हो, यानी कि संभवतः आप नियमों को तोड़ सकते हैं। द हर्ट, हर्ट मीन्स होता है हृदय। आप डोरास, डोरा यहाँ पर होगा सुरक्षा अधिनियम के लिए, जो यहाँ पर डोरा यूज किया गया है, इसका अर्थ क्या होगा, सुरक्षा अधिनियम। तो सुरक्षा अधिनियम का हम लोग हृदय नहीं कहेंगे, हर्ट का अर्थ यहाँ पर हम लोग नियम से लेंगे। तो कह रहे हैं कि आप नियमों को तोड़ सकते हैं जैसा कि संभव हो। किसके नियमों को, सुरक्षा अधिनियम, यानी कि डोरा के नियमों को आप तोड़ सकते हैं। हर सेल्फ, खुद से। ओनली डोरा, सिर्फ डोरा भी। विल नॉट, नहीं। नो, जान पाएगा, सिर्फ यह डोरा भी नहीं जान पाएगा। दैट हर हर्ट, कि उसका हृदय, यानी कि उसके नियम। इज ब्रोकन, तोड़े गए हैं।
जी गार्डनर जी कहते हैं कि आप जो है सुरक्षा अधिनियम के नियमों को भी तोड़ सकते हैं। खुद सुरक्षा अधिनियम को भी ये नहीं पता चलेगा कि आपने उनको नियमों को तोड़ा है, यानी कि डोरा के नियमों को तोड़ा है। यू हैव, आप स्केप्ड, स्केप्ड मीन्स होता है बच निकलना, तो आप बच निकलेंगे। इवन प्रायः डोराज, डोराज मीन्स सुरक्षा अधिनियम से, तो कहना है कि आप प्रायः सुरक्षा अधिनियम से बच सकते हैं या फिर बच निकलेंगे। यहाँ पर एजी गार्डनर जी बताते हैं कि किसी ट्रेन में अकेले होने पर आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि आपकी फ्रीडनेस क्या क्या होती है। वे कहते हैं कि आप जो है जॉन्स को लुढ़का सकते हैं, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं, आप गोल्फ स्ट्रोक को भी ट्राई कर सकते हैं, मार्बल्स भी आप खेल सकते हैं, यहाँ तक कि आप सुरक्षा अधिनियम के नियमों को भी तोड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। आगे देखते हैं। ऑन दिस नाइट, यानी कि इस रात्रि में, आई डिड नॉट, मैंने नहीं डू किया, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दिस थिंग्स, इनमें से कोई भी चीज़। तो कह रहे हैं कि इस रात्रि मैंने इनमें से, इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, दे डिड नॉट, वे नहीं, हैपन घटित हुई, टू अकर, अकर मीन्स होता है होने को, मी मीन्स मुझसे, यानी कि वे मुझे घटित होने को हुई ही नहीं, यानी कि मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि इनमें से कोई चीज़ मैं करूँ। व्हाट आई डिड, मैंने जो कुछ भी किया था, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, मोर अत्यधिक, ऑर्डिनरी सामान्य था। कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वह अत्यधिक सामान्य था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, व्हेन द, जब, लास्ट अंतिम, ऑफ माई मेरा, फेलो पैसेंजर यानी कि अंतिम जो सहयात्री था, फेलो पैसेंजर मीन्स सहयात्री, हैड गॉन चला जा चुका था। तो कह रहे हैं कि जब मेरा अंतिम सहयात्री भी जा चुका था। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर जो था, अखबार था, उसे नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को फैलाया, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को भी। तो यहाँ पर एजी गार्डनर जी कहते हैं कि जब उनका अंतिम सहयात्री जो था वो भी चला गया तो उन्होंने अपने पेपर को नीचे रख दिया, एंड स्ट्रेच माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को फैलाया, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को भी फैलाया। स्टूड अप, और खड़े हो गए, एंड लुक्ड, और देखा, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, और वे खड़े हो गए और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, यानी कि काम मीन्स होता है शांत, समर भीष्म गर्मी के, नाइट रात्रि में, तो ग्रीष्म के रात्रि में उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। थ्रो विच आई वाज जर्नी, जर्नी यात्रा में, जिस रात्रि में वो यात्रा कर रहे थे। नोटिंग, नोटिंग मीन्स होता है ध्यान देना या फिर देख रहे थे। द पेल रेडमिनेंस, रेडमिनेंस यादों को, ऑफ द डे दिन की, तो कह रहे हैं कि वो अपने दिन की सभी यादों को देख रहे थे या फिर उन्हें ध्यान दे रहे थे, ऑफ द डे दिन की। दैट स्टिल, जो भी, लिंगर्ड, लिंगर्ड मीन्स रुकी हुई थी, इन द नॉर्थर्न स्काई, यानी कि उत्तरी आकाश में। तो दिन की जो हल्की यादें थी जो कि उत्तरी आकाश में रुकी हुई थी वो उनको देख रहे थे या फिर उनको ध्यान दे रहे थे। क्रॉस्ड द कैरेज, कैरेज डिब्बे को, क्रॉस्ड पार किया, डिब्बे को वो पार किया, यानी कि डिब्बे के एक सिरे से दूसरे सिरे में गए। एंड लुक्ड, और देखा, आउट ऑफ द अदर विंडोज, यानी खिड़की के अन्य खिड़कियों से उन्होंने बाहर देखा। लिट ए सिगरेट, लिट मतलब होता है प्रकाश, लाइट से लिया गया है, सिगरेट, सिगरेट का, तो सिगरेट का प्रकाश का क्या अर्थ है, यानी उन्होंने सिगरेट को जलाया। सैट डाउन, और बैठ गए। एंड बिगैन टू रीड अगेन, रीड अगेन, फिर से पढ़ना चालू कर दिया। तो वे क्या किए, सिगरेट को जलाए और बैठ गए और फिर से पढ़ना चालू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकम, यह तब था जब मैंने, अवेयर, अवेयर मीन्स होता है सचेत होना या फिर पता चल जाना, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के बारे में। तो कह रहे हैं कि यह तब था जब मैं सचेत हुआ था, जब मुझे पता चला था अपने सहयात्री के बारे में, यानी कि इट वाज देन, यह तब था, दैट आई बिकम अवेयर, जब मुझे ज्ञात हुआ था, यानी कि मुझे आभास हुआ था, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मुझे अपने सहयात्री के बारे में। तो यह तब का समय था जब मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ था। ही केम, वह आया, एंड सैट, और बैठ गया, और माई नोज, मेरी नाक पर। तो कह रहे हैं कि वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, यह उनमें से एक था। विंगली, विंगली मीन्स पंखधारी, निप्पी यानी कि डंक वाली, इंटरप्टेड मतलब साहसी, इनक्रेस्ट यानी कि कीड़ा था, दैट वी कॉल, जिसे हम पुकारते हैं, एगुअली यानी कि अस्पष्ट रूप से, मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर। तो कह रहे हैं कि यह उनमें से एक था, यानी किसमें, पंखधारी में से, तेज साहसी
ऐसी कीड़े मकोड़ों में से एक था जिसे हम लोग अस्पष्ट रूप से यानी कि रेगुलरली क्या बुलाते हैं, मॉस्क्यूटो, मच्छर बुलाते हैं, जिसे हम लोग अस्पष्ट रूप से मच्छर बुलाते हैं। यह उनमें से एक था। वह आया और मेरी नाक पर वो बैठ गया। आई फ्लिक्ड, फ्लिक्ड मीन्स होता है उड़ाना। मैंने उड़ाया, हिम उसे, मैंने उसे उड़ाया ऑफ माई नोज, अपनी नाक से, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ाया। एंड ही मेड ए टूर, टूर मीन्स यात्रा किया। एंड ही मेड ए टूर, और उसने एक यात्रा किया ऑफ द कंपार्टमेंट यानी डिब्बे का। तो उस मॉस्क्यूटो ने, मच्छर ने क्या किया, पूरे डिब्बे का एक यात्रा कर डाली, यानी कि पूरे डिब्बे में एक चक्कर लगा लिया उसने। इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड मीन्स क्या होता है, निरीक्षण करना। उसने निरीक्षण किया। इट्स, इसका थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स होता है विमाओं का, विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसने क्या किया, मॉस्क्यूटो ने उस पूरे कमरे की यानी कि उस पूरे डिब्बे की जो 3 डायमेंशंस होती हैं ना, इनका पूरी तरह से निरीक्षण किया। विजिटेड इज, विजिटेड मतलब यात्रा करना या फिर मिला, ईच सभी, विंडोज खिड़कियों से, वह सभी खिड़कियों से मिला, यानी कि उस मॉस्क्यूटो ने सभी खिड़कियों के दर्शन कर लिए यानी कि यात्रा कर ली। फ्लूटर्ड यानी कि फड़फड़ाया, राउंड चारों ओर, द लाइट प्रकाश के चारों ओर वह फड़फड़ाया। डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लेना, उसने निर्णय लिया। दैट देयर वॉज नोथिंग, वहाँ पर और कोई नहीं है। सो इंटरेस्टिंग, इतना रुचिपूर्ण। एज द लार्ज एनिमल, एज द लार्ज एनिमल, जैसे कि वह बड़ा सा जानवर है। इन द कॉर्नर, कोने में। तो यहाँ पर लार्ज एनिमल किसे कहा गया है, खुद आथर को कहा गया। जो मॉस्क्यूटो है ना, वो आथर एजी गार्डर को कह रहा है लार्ज एनिमल, कह रहा है कि बैठने के लिए उतनी अच्छा जगह है ही नहीं यहाँ पर, जितना कि कोने में बैठा हुआ वह बड़ा सा जानवर यानी कि आथर को कह रहा है। केम, आया, एंड हैड ए लुक, उसने देखा, एट माई नेक, मेरी गर्दन को, है कि आया और मेरी गर्दन पर एक दृष्टि डाली यानी कि उस पर वो बैठ गया। तो मॉस्क्यूटो ने क्या किया, वह आया और जो आथर हैं एजी गार्डनर जी, इनकी नेक यानी कि गर्दन पर वह बैठ गया। आगे के टेक्स्ट का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।